सभी का कालका से समालखा में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं अब आगे और बात करेंगे अंबाला की। अंबाला में लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी के चलते अंबाला शहर में भारत यूनिफॉर्म के मालिक रविंद्र पर तलवारों से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। रविंद्र ने बताया कि अचानक से उनकी दुकान में 4 से 5 व्यक्ति आए और उन पर हमला कर दिया गया। ये हमला धारदार हथियार से किया गया, जिसके चलते उनको गहरी चोटें आई है। फिलहाल रविंद्र को सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से भारत यूनिफॉर्म के मालिक पर हमला किया गया है। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक से उनकी दुकान में 4 से 5 व्यक्ति आ गए और उन पर हमला करने लग गए। ये हमला धारदार हथियार से किया गया, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस हमले के चलते भारत यूनिफॉर्म के मालिक को गहरी चोटें आई है। फिलहाल रविंद्र को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अंबाला में आरसी लाइसेंस और आरसी जैसे मुख्य कागजों को बनवाने के लिए अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि टोकन सिस्टम को लागू किया गया है। अब जिन भी लोगों ने आरसी या फिर कोई भी अन्य कागजात बनवाने हैं तो उन्हें पहले टोकन लेना होगा, जिससे बिना किसी दिक्कत के आवेदन हो जाएगा। तो अंबाला में लाइसेंस और आरसी बनवाना आसान हो चुका है। लोगों को अब जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी जरूरी कागजात बनवाने हैं तो पहले टोकन लेना होगा, जिससे बिना किसी दिक्कत के आवेदन हो जाएगा। ट्रैवल केंद्र की जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए पूरा एक टोकन सिस्टम होता है। उसके लिए उन्हें फाइल यहाँ से टोकन लेके फाइल तैयार करवानी पड़ती है। उसके बाद वो फाइल आगे मूव होती है। एजेंटबाजी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसको आना कंपलसरी किया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ केसेस में प्रायोरिटी या एग्जम्पशन के क्राइटेरिया दिए हुए हैं। जैसे अगर किसी की मेडिकल कंडीशन है और वो अगर उसकी रिसिप्ट हमें देता है तो उसको प्रायोरिटी पर रख दिया जाता है, एग्जम्पशन अलाउ कर दिया जाता है। सिमिलरली अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है जो वॉक करने में उसको परेशानी आती है, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिस से जो इमरजेंसी बेसिस पर आया हुआ है विद हिज और हर ऑथोरिटी लेटर। पानीपत में लगातार किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत के गांव लाना में सुबह से ही किसान लाइनों में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि देश में रबी की फसल बिजाई का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में डीएपी खाद का ना मिलना किसानों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। किसानों का कहना है कि अधिकारी खाद विक्रेताओं के साथ मिलकर कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं मौजूद प्रबंधक का कहना है कि अभी किसानों को और परेशानी होने वाली है, क्योंकि अभी खाद आने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। ऐसा भाई साहब मारा मारी तो आप आम पब्लिक को देख लो, मारा मारी में है ये। अगर मारा मारी नहीं होती तो लाइन लगी थोड़ा पाओ आपने, तो आराम से लोग ले जाओ अपना। तो इस करके सरकार में या कार की किल्लत से लोग काफी परेशान है। ना समय पे बिजाई हो रही और ना बिजाई होने के कारण लोग इस कगार पे है भाई आपस में ऊपरा तली हो रही है, आपा दापी हो रही है, मेरे को मिलो मेरे को मिलो। ये तो कोऑपरेट करके यहाँ इतने कट्टे पता नहीं कैसे ले गए भाई ऊपर अफसरा की उससे कह भाई हमारे यहाँ खार भेजो। फिर भी 2 गाड़ी यहाँ आई है, जीन जो रैंक लगा था उसमें 2 गाड़ी में एक सीट बन रही है, एक गाड़ी यहाँ बनने में आप देख लो क्या हाल है हो रहा है। राजी खाद की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काला बाजारी की वजह से है ना। खाद ये स्टॉक कर रहे हैं जो भी सेट है, और नहीं खाद की कोई कमी नहीं। मैं सरपंच हूँ, हमारा वहाँ सेल पॉइंट है छोटे उलाना है जी, जो कि हमने 10 किलोमीटर दूर बड़े उलाने आके ना खाद के लिए आना पड़ता है। और मैं पीछे भी प्रोसेस में रहा हूँ कि हमारा सेल पॉइंट है ना दरियापुर किया जाए, जो कि हमारे गांव में हमें जल्दी खाद मिल जाए। और अब हम यहाँ 10 किलोमीटर आए, इतना मावा इतने दूसरे गांव का ले जाता है, हमें तो मिलता ही नहीं कुछ भी। तो प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। किसान अब परेशान हो चुके हैं। किसान लंबी लंबी लाइनों में लगने को मजबूर हो चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में किसान वहां पर मौजूद है। खाद न मिलने की वजह से ये किसान लगातार परेशान है।
और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण भारद्वाज जुड़ चुके हैं। प्रवीण, प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत लगातार बनी हुई है। किसानों ने डीएपी खाद की कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया है। जी देखिए, बिल्कुल रबी की जो फसल है वो उसकी बिजाई का समय शुरू हो चुका है और किसानों के लिए यह पिक समय होता है। इस समय किसानों को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो खाद की होती है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा किसानों को खाद मुहैया नहीं करवाया जा रहा। लगातार खाद की कीमत किसानों के सामने अभी भी ज्यों की त्यों खड़ी है। डीएपी खाद को लेकर कुर्बाना में भी आज हंगामा हुआ। किसानों का आरोप है कि उन्हें जो जरूरत है उस हिसाब से उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते वो काफी परेशान और सुबह से लाइनों में लगे हैं। प्रवीण, कृषि मंत्री की तरफ से तो बार बार ये दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं, लेकिन ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, इससे लगता नहीं है कि कृषि मंत्री के दावे सही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी इस प्रकार की तस्वीरें अलग अलग क्षेत्र से सामने आ चुके हैं। पानीपत में भी लगातार इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है। आज उरलाना में ये हंगामा हुआ था, जहाँ पर हम पहुंचे तो वहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना था कि आस पड़ोस से जितने भी गाँव है वो सभी यहाँ पर उरलाना में आते हैं और उन्हें 20 एकड़ के किसान को भी। प्रवीण, तो अब देखना होगा कि किसानों की परेशानी कब तक दूर हो पाएगी, कब तक उन्हें डीएपी खाद मिल पाएगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज का त्योहार विशेष रूप से भाई और बहन के बीच पवित्र संबंधों को दर्शाता है। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है और उनकी लंबी आयु की कामना भी करती है। कई बहनों को करीब 2 साल बाद भाइयों से मिलने का मौका मिला। कई बहनें तो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर भैया दूज पर अपने भाइयों के घर पहुंची है। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।